नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सुनार रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने एक सेठ करोड़ीमल की 8 लाख की एक हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय का चूल्हा भी नहीं जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वह उसे धर्मराज जी की कथा सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा, अब कहीं कमाने जाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर वे दोनों शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपने पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गया। अब दोनों ने महीने भर में खा पी कर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम किया, कई हजार रुपए कमा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हमें अपने गांव जाना चाहिए। अब तक हम लोगों ने बहुत धन कमा लिया है, अब घर चलना चाहिए। आपको भी चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो अभी नहीं जाना, तुम चले जाओ, परंतु मेरे 5,000 रुपए मेरी स्त्री को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दिए और एक कागज पर सुनार से लिखवा दिया और उसका हस्ताक्षर ले लिया। कागज को पंडित जी ने अपने पास रख लिया। सुनार जब घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए और सब हाल सुनाया। उसने कहा कि इसमें से 5,000 रुपए तो पंडित जी की पत्नी को दे देना। यह रुपए चलते समय पंडित जी ने मुझे दिए थे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम यह रुपए पंडित जी को वापस क्यों देते हो? पंडित जी आकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए अपने पास रख लिए। जब पंडिताइन ने सुनार की आने की खबर सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी हमारे लिए कुछ भेजे हैं क्या? सेठ ने कहा, नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा, और हाँ, वे 2-3 महीने बाद आएंगे। पंडिताइन बेचारी उदास होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद वह फिर आई और पूछा कि पंडित जी ने कोई चिट्ठी भेजी है या नहीं। सुनार ने चिट्ठी को दबा लिया, क्योंकि उससे उसका भेद खुल जाता, इसलिए वह डरता था। अब पंडित के बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडिताइन ने पंडित जी का हालचाल सुनार से पूछा, लेकिन उसे कोई खास जवाब नहीं मिला। 2 महीने बाद पंडित जी 25,000 रुपए और कमा लाए।
अब वे घर वापस लौटे। इधर सुनार भी 20-25 हजार रुपए गांव में ही कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आए हैं। पंडिताइन झट से दरवाजा खोलने गई। पंडित जी बड़े हट्टे खट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खाना पानी मिलता था, किंतु जब वह अपने घर में घुसे तो उनके घर में बुरी स्थिति थी। पत्नी तथा बच्चों की बुरी स्थिति थी। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई दे रहे थे कि मानो अभी धूल में लौटकर आए हो। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहां पर सोच लिया था कि मैं घर का कोई हालचाल नहीं लूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। घर के सारे बच्चे या स्त्रियां मर ही क्यों ना जाएं। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, मैंने तो अपने मित्र सुनार के हाथ 5,000 और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी ना। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? कहाँ भेजे थे 5,000 रुपए? और चिट्ठी का क्या हुआ? मुझे तो ना ही रुपए मिले और ना ही चिट्ठी मिली। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुँच गया। सुनार ने पंडित जी को देखते ही समझ लिया कि यह रुपा के बारे में पूछने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने राम राम करते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबा कर रख ली। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वह कागज दिखाया जिस पर शर्त लिखी गई थी। लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पंडित जी समझ गए कि यह ऐसे ही पैसे देने वाला नहीं है। वह वहां से सीधे कोतवाल जी के पास पहुंच गया। कोतवाल साहब ने कहा, उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं। मेरे रुपए मुझे दिलवाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वो शर्त वाला कागज कोतवाल जी को दिखाया। कोतवाल ने कागज को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित जी ने सुनार को दिए थे। उसी समय दो सिपाही ने एक और पंडित जी के साथ चल दिया। जब ये चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर बहुत घबरा गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार आश्चर्य दिखाते हुए बोला, कैसे रुपए? कोतवाल ने कागज दिखाया और कहा, देख यह क्या है? सुनार उसे देखकर बोला, यह बिल्कुल झूठ है। कोतवाल ने जब यह सुना तो उसके बगल में से कौड़ा निकालकर सुनार को जमा दिया और कहा, और यह हस्ताक्षर किसके हैं? कौड़ा पढ़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही घर में से चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, ये किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख यह रहा दूसरा प्रमाण। कोतवाल साहब ने कहा, या तो सारे रुपए वापस लाकर दे, वरना इतना मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। उसने झट से पंडित को 5,000 रुपए लाकर दिए। कोतवाल ने कहा, 2,000 रुपए और लगेंगे।
तुम्हारी दूसरी सजा के रूप में पंडित प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को जेल ले गया। कुछ दिनों में उसका बचा हुआ धन भी समाप्त हो गया। बेईमानी करने वालों को ऐसी ही सजा मिलती है। जय हो धर्मराज जी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।